Hello all of you. Today we will do prime time chapter 5. हम क्लास 6 का नया चैप्टर पढ़ेंगे प्राइम टाइम. प्राइम टाइम मीन्स हम उसमें क्या पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज नंबर थ्योरी, कि हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, नंबर के रिलेशन में क्या क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं. आपने स्टार्टिंग में क्लास 2 में 3 में 4 में टेबल्स पढ़े होंगे. वो टेबल कहाँ से फॉर्म हुए हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्राइम टाइम्स, जिसमें हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे. टोटली नंबर थ्योरी हम पढ़ेंगे. ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 बुक है, मेरी ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक है क्लास 6 की, जिसमें आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 प्राइम टाइम. ओके, प्राइम टाइम चैप्टर नंबर 5. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज आपको पता भी होगा व्हाट आर द नंबर्स. नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनकाउंटेड नंबर, जो हम काउंटिंग बोलते हैं, दैट इज नंबर. ठीक है, अब मैंने एक नंबर लिखा 6. अब मुझे ये बताओ जो 6 नंबर है वो किस किस टेबल में आता है. आपने टेबल तो पढ़े ना क्लास 2 में और 3 में 4 में 5 में. 6 ऐसा नंबर है एक, कौन कौन सी टेबल में आता है. देखो 1 में आता है 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6. तो किस में आया 1 2 3 और 6. तो 6 जो नंबर है 1 6 द 6, 2 3 द 6, तो वी गेट द नंबर 6 फ्रॉम 1 2 3 6. तो दीज ऑल आर नोन एज फैक्टर्स. उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर. मतलब कोई भी नंबर जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है या 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, दैट इज नोन एज फैक्टर्स. ओके, तो फैक्टर्स किसे कहते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है. जैसे अभी मैंने लिखा 6. अब मैं एक नंबर लिख रही हूं 15. I will write a number 15. How I will get the 15? 15 means 1 into 15 is equals to 15. 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 में आता है. 3 into 5 is equals to 15. तो I will start from here 1 3 5 15. तो these numbers are known as फैक्टर्स ऑफ 15. हम इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ 15. तो बेसिकली फैक्टर्स क्या हुआ, फैक्टर्स मीन्स जो एक नंबर है, गिवन वाला नंबर है, वो किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, किस किस के टेबल से बिलोंग करता है, दैट इज नोन एज फैक्टर. अब मैं बात करती हूँ मल्टीपल की. अभी मैं 15 पे ही हूँ. 15 किस किस टेबल में आता है, 3 और 5. तो मैं ये लिख सकती हूँ 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15. दैट मीन्स 3 की टेबल में 15 आ रहा है. दी मीन्स 3 इज द मल्टीपल ऑफ 15. 3 इज द मल्टीपल ऑफ 15. 5 के टेबल में भी 15 आ रहा है, तो 5 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 15. तो मल्टीपल और फैक्टर्स एक तरह से एक दूसरे के क्या हुए, इनवर्स हुए, रेसिप्रोकल हुए. जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूं. और मैंने एक नंबर लिखा 39. 39 हमारे पास कब आ रहा है, 3 इंटू 13. दिस मीन्स 3 and 13 are factors of 39. 39 को मैंने लिखा 3 इंटू 13 मीन्स
3 and 13 are the factors of 39. Or I can write 3, 39. 39 is equals to 3 into 13. तो मतलब 13 के टेबल में 13 आता है, 39 आता है. That means 13, 26, 39. तो 13 is the multiple of 3 as well as 39 is the multiple of 3 and 13. तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि मैंने 39 लिखा, 3 into 13 means 3 and 13 are the factors of 39. 3 और 13 दोनों 39 के क्या हो गए फैक्टर्स, और 39 क्या हो गया 3 का मल्टीपल, 13 क्या हो गया 3 का 39 का मल्टीपल. तो इस तरह से हम मल्टीपल और फैक्टर को लिख सकते हैं. अब मैं बताना चाहूंगी आपको फैक्टर्स अभी हमने लिखे, अब मेरे को लिखना है कॉमन फैक्टर. व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स? 2 या 3 नंबर, जितने भी नंबर्स दिए हैं उसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं. सपोज आई हैव अ नंबर 12. 12 मेरे पास कब आ रहा है? 1 into 12, 2 into 6 is equals to 12, 3 into 4 is equals to 12. तो 12 के फैक्टर्स क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 12 आई हैव 2, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Now I have one more number 15. 1 into 15 is equals to 15. 3 into 5 is equals to 15. तो फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या हो गए? 1, 3, write this, write like this, 1, 3, 5, 15. Always write the factor in increasing order. 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 3, 5, 15. It is compulsory to write the numbers in the increasing order so that the chance of mistake is less. अगर आप increasing order में लिखते हैं तो आपका मिस्टेक होने का चांस नहीं होता. Now need to write the common factor. What is the meaning of common? Common means the number belongs from both the numbers. जो नंबर दोनों से बिलोंग कर रहा है, दोनों में आ रहा है. 1 belongs to both number, need to write 1 is common factor, and 3 belongs to both the number, so 3 is also common factor. तो what are the common factor of 12 and 15? 12 and 15 के common factor क्या हो गए? 1 and 3. तो by this way we will write the common factor. होप आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टर्स किसे कहते हैं. फैक्टर मीन्स वी विल डिस्क्राइब वन नंबर के हमने फैक्टर ले लिए. कॉमन मीन्स बिटवीन 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर. नाउ आई विल राइट 3 और 4 नंबर एग्जाम्पल. राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 24, 32, 36. मैंने अपनी चॉइस से 3 नंबर लिए, 24, 32, 36. फर्स्ट आई विल राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 24. 24 को हमें कैसे लिखना है? 2 into 12 is equals to 24. First I will write, start from first. 1 into 24, 24. 2 into 12 is equals to 24. 3 into 8 is equals to 24. 4 into 6 is equals to 24. 7 के टेबल में नहीं आता, 8 ऑलरेडी रिटर्न, 12 ऑलरेडी रिटर्न. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? 24. फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
नाउ आई विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 32. 32, 1 into 32 is equals to 32. 2 into 16 is also 32. 3 के टेबल में 32 नहीं आता, 4 में आता है. 4 into 8 32. 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में. 8 ऑलरेडी रिटर्न. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 32? फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1, 2, 4, 8, 16 and 32. Now I will write the factors of 36. 36 is 1 into 36, 2 into 18, 36, 3 into 12 is equals to 36, 4 into 9 is equals to 36. 10 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6. 6 into 6, 36. 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 ऑलरेडी रिटर्न. 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, 12 ऑलरेडी रिटर्न. 13, 14, 15, 16, no, 18 ऑलरेडी रिटर्न. तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36? फैक्टर्स ऑफ 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. नाउ नीड टू राइट कॉमन फैक्टर. अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ. कॉमन फैक्टर. कॉमन अभी मैंने जैसा कि आपको बताया है, कॉमन मीन्स नंबर बिलोंग फ्रॉम ऑल. देखो 1 तीनों से बिलोंग कर रहा है, वी कैन राइट. 2 वी कैन राइट. 3 नो. 4 बिलोंग्स फ्रॉम ऑल 3. 4 बिलोंग्स ऑल 3. 6 इसके पास है, इधर नहीं है. 6 जो है वो 2 नंबर्स के साथ है, इनमें नहीं है. उसके बाद 12 2 नंबर के साथ है, तीनों में नहीं है. 16 1 नंबर के साथ है, तीनों में नहीं है. तो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4. दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24, 32, 36. ओके. नाउ आई विल राइट द मल्टीपल्स. मल्टीपल्स किसे कहते हैं? मल्टीपल्स आर द सिंपल टेबल. जो टेबल होती है, जैसे मैंने आपको बोला राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 5, 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 30. These are the multiple of 5. Need to write multiple of 11. Or multiple of 9. What are the multiples of 9? 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 36, 45. These are the multiples. तो for your understanding आप सिंपल सोच सकते हैं, multiples means need to write the table. Okay. Now there is one question, common multiple. कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स किसे कहेंगे? जो दोनों में बिलोंग करता हो. इफ आई विल कंटिन्यू द टेबल 5, आफ्टर 30 देयर इज वन नंबर 35, देन आफ्टर 40, 45, 50, 55. तो ऐसे मेरी टेबल कंटिन्यू रहेगी. सेम वे 9 का भी टेबल मेरा कंटिन्यू रहेगा. आफ्टर 54, 63, 9 8 ज़ा 72, 9 10 ज़ा 90, 99. टेबल कंटिन्यू. कॉमन मल्टीपल सेम वे जैसे हमने कॉमन फैक्टर लिखा था. कॉमन फैक्टर्स मीन्स बिलोंग्स फ्रॉम ऑल द नंबर्स. सेम कॉमन मल्टीपल्स मीन्स बिलोंग फ्रॉम ऑल द नंबर्स. तो आई विल राइट 45 हेयर, 45 हेयर. 45 मैंने चेक किया, 45 बिलोंग्स फ्रॉम द बोथ. तो 45 इज द कॉमन मल्टीपल. देन अगेन इफ आई विल कंटिन्यू द टेबल, 90 इज द कॉमन मल्टीपल. क्योंकि 5 के टेबल में भी आगे 90 होगा और
9 के टेबल में भी 90 होगा। तो दिस वन इज द कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल्स मीन्स द नंबर विच बिलोंग्स फ्रॉम बोथ द नंबर इज नोन एज कॉमन मल्टीपल। नाउ आई विल डिस्कस द 3 नंबर्स। अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं तो मैं कॉमन मल्टीपल्स कैसे लिख सकती हूं? नीड टू राइट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ सपोज 3, 5 और 10 के मान लो मुझे लिखने हैं। तो फर्स्ट आई विल राइट द मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. इस तरह से मैं आगे तक कंटिन्यू कर सकती हूँ. नीड टू राइट द मल्टीपल ऑफ 10. मल्टीपल ऑफ 10 आर, what are the multiple of 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. कॉमन मल्टीपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन मल्टीपल? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमें सारे मल्टीपल्स को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, चेक. 3, 6, 9, 12, 15. हमें सारे मल्टीपल्स को चेक करो. इस रो को चेक करो, इस रो को चेक करो और बताओ कौन से हैं. सी 15 इसमें है, इसमें भी है, बट इधर नहीं है. तो आई कैन राइट 30, आई कैन राइट 30, आई कैन राइट 30. 15 इन दोनों के पास था बट इसके पास नहीं था, तो हमें तीनों में देखना है. 30 के बाद नेक्स्ट नंबर शुड बी 60, नेक्स्ट नंबर शुड बी 90. तो कॉमन मल्टीपल्स मीन्स द नंबर विच बिलोंग्स फ्रॉम ऑल द नंबर्स. 2 में फाइंड करना है, 3 में फाइंड करना है, 4 में फाइंड करना है. तो मल्टीपल्स जो होंगे कॉमन जो दोनों में होंगे. होप नो एनी कंफ्यूजन विद द कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर. नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक. दैट टॉपिक इज इवन एंड ऑड नंबर्स. Continue with the next topic. That next topic is even and odd numbers. There are 2 types of number. One is even number and one is odd numbers. Okay? What are the even numbers? Even numbers are the numbers which are divisible by 2. Divisible by 2. जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, जो 2 के टेबल में आता है, 2 से डिविजिबल होता है, that number is known as even number. Or we can write if one's digit is 2, if one's digit is 0, 2, 4, 6, 8, then number is even. अगर किसी नंबर में वंस डिजिट 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो नंबर इज even. फॉर एग्जाम्पल 310, 512, 1,000, 99998. These all are the even numbers. What are the odd numbers? The numbers if even numbers are divisible by 2. Even number कौन से हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं? तो obviously odd number कौन से होंगे? Which is not divisible by 2. The numbers which are not डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते. और वी कैन से दैट इफ
ones digit is 1, 2, 1, 3, 5, 7 and 9. If ones digit is 1, 3, 5, 7, 9, then number is odd. For example, 4, 1, 3, 5, 27, 9, 00 or 0009. These are the odd numbers. Okay. So what is the difference between even numbers and odd numbers? Even numbers are the numbers which are divisible by 2, or we can say that if the ones digit of the number is 0, 2, 4, 6, 8, then number is even. Numbers which are not divisible by 2, or we can say that if ones digit is 1, 3, 5, 7, 9, then the number is odd. For example, 4, 1, 3, 5, 2, 7 or 9, 0, 0, 0, 0, 9. These are the odd numbers. तो ओनली हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. सिर्फ हम देख के बता सकते हैं. अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं तो सिर्फ हमें देखना है. वी कैन सी एंड गिव द आंसर, नो कैलकुलेशन. Now I will discuss about the next type of number are that are the prime and composite number. That are the prime and composite number. Okay, what are the prime numbers? प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 और नंबर इटसेल्फ. द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. और वो 2 फैक्टर्स भी कौन से होते हैं? दैट आर 1 और itself. कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके. Second type of numbers are prime number and composite numbers. तो prime numbers कौन से होते हैं? The numbers which have only 2 factors. जो numbers के सिर्फ 2 ही factor होते हैं. या तो वो नंबर 1 से डिवाइड होता है या वो अपने आप से डिवाइड होता है. आप जनरल याद करने के लिए रख सकते हो, जो नंबर किसी टेबल में नहीं आते दैट आर नोन एज प्राइम नंबर. ओके. आप याद रखने के लिए रख सकते हो कि जो नंबर किसी भी टेबल में नहीं आते उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर. और जो टेबल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. जस्ट सिंपल कि द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 और इटसेल्फ, जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं. जो 1 और अपने आप के सिवा किसी दूसरे टेबल्स में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. ठीक है. जैसे मैंने लिखा 17, 17 किसी भी टेबल में नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल 17, 23, 5, 3, 7. और here I can write 4, 9. I can write 4, 9, 12, 24, 30, 36, 100. 23 किसी टेबल में नहीं आता. 29 भी किसी टेबल में नहीं आता. 31, 59, 67. These number can't belongs to any table. किसी भी टेबल में नहीं आते. जो नंबर किसी टेबल में नहीं आते, ये नंबर कौन से हैं? जो टेबल में आते हैं. 4, 9, 12, 24, 30, 36, 100. मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स लिखे हैं. नाउ चेक द नंबर्स, चेक द ग्रुप्स.
These are the two groups. Group 1 and this one is group 2. बताएंगे जरा, ध्यान से देखो. These numbers are 4, 9, 12, 24, 30, 36, 100. ये टेबल में आते हैं या नहीं आते? आते हैं. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 जा 10, 10 जा 9, 4 जा. तो this numbers belongs to table. तो this numbers are known as composite number. क्या बोलते हैं इनको? कंपोजिट नंबर. और ये किसी भी टेबल में नहीं आते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? 17 किसी टेबल में नहीं है, 7 किसी टेबल में नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर. क्लियर? अब यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया था? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर वो थे जो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ वन और इटसेल्फ. कंपोजिट वो थे टेबल में आते हैं. अगेन मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया? यहाँ पे ग्रुप 1 में मैंने कुछ नंबर्स लिखे, ग्रुप 2 में मैंने कुछ नंबर्स लिखे. ऑब्जर्व द नंबर 4, 9, 12, 24. ये सारे टेबल में आ रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं किसी ना किसी टेबल से. तो दीज नंबर आर नोन एज कंपोजिट नंबर. 17, 23, 5, 3, 7 ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर. तो अरेंज हमने इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल आर को प्राइम और ट्विन प्राइम. को प्राइम हम किसे बोलते हैं? नेक्स्ट टाइप ऑफ द नंबर आर को प्राइम नंबर. को प्राइम एंड ट्विन प्राइम. को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? द प्राइम नंबर्स इफ डिफरेंस इज 2. इफ डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 2. दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 होता है दैट इज नोन एज को प्राइम नंबर. ठीक है. जैसे मैंने लिखा 3 और 5. 3 इज द प्राइम नंबर, 5 इज द प्राइम नंबर. दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2. 5 minus 3 2. One more example, 11 and 13. 11 is a prime number, 13 is a prime number. Difference between these two number is 2. Again I will write the number 41 and 43. 41 is a prime number, 43 is a prime number. 43 minus 41 is equals to 2. So these numbers are known as co-prime number. One more example, 71 and 73. These are the co-prime number. Now twin prime. What are the twin prime? Two consecutive prime numbers, or that do not belong to any table. That doesn't belongs from the same factor. जिनके कोई भी सेम फैक्टर नहीं होते हैं. जिनके कोई भी सेम फैक्टर नहीं होते हैं मतलब किसी भी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं. जैसे मैंने लिखा 11 और 17. 11 और 17 किसी भी एक सेम टेबल में नहीं आता. दोनों प्राइम है, किसी भी सेम टेबल में डिवाइड नहीं होते. और 5 एंड 8, 5 और 8 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं. 23 एंड 10 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं. तो दीज आर द टाइप ऑफ द प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट.
ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं? 3 numbers which are consecutive prime, which are consecutive prime. There is only one pair, that is 2, 3 and 5. ये 3 consecutive prime नंबर हैं, सिंगल एक यही पेयर है, that is known as prime triplet. ओके, इनको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी रूल। हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स, अगर हमारे पास बड़े नंबर हैं और हमारे को डिवाइड नहीं करना और सिर्फ हमें देख के चेक करना है, ऑब्जर्व करके चेक करना है द नंबर इज डिविजिबल और नॉट डिविजिबल, तो फर्स्ट इज 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 इज इफ one's digit is 0, 2, 4, 6, 8, then number is divisible by 2। तो सिर्फ हमें नंबर को ऑब्जर्व करना है और देखना है अगर उसकी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नो नीड टू प्रॉपर डिवीजन, सिर्फ नंबर को ऑब्जर्व करना है, रीड करके देखना है, उसकी वंस डिजिट को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल here ones digit is, circle the ones digit, ones digit is 1, 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं है, because ones digit is 1 so it is not divisible, ठीक है। because ones digit is 9, because one's digit is 9 so it is also not divisible। here one's digit is 6, यहाँ पे one's digit कितनी हो गई है? 6, क्योंकि one's digit 6 हो गई है तो इवन नंबर है, तो that is it is, yes it is divisible। तो if one's digit is 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इवन नंबर होगा, तो क्या होगा? डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। नाउ सेकेंड इज टेस्ट फॉर 3। Test of 3. What is the divisibility rule for test of 3? Rule is first we will write the sum of all digit should be divisible by 3। हम सारे नंबर्स का सम करेंगे और जो सारे नंबर्स का सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट द नंबर so need to write the sum is 3 plus 2 plus 5 plus 4, 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 4 14, 14 is not divisible by 3, 3 के टेबल में 14 नहीं आता, so this number is not divisible by 3। मैंने एक और नंबर लिखा
सम ऑफ द डिजिट इज 1 + 0 + 0 + 8 + 5 + 7। तो कितना हुआ ये? 1 और 8 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21। बिकॉज 21 इज डिविजिबल बाई 3, 21 3 के टेबल में आता है, सो इट इज डिविजिबल। यस, इट इज डिविजिबल बाई 3। ओके, नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। What is the divisibility rule for 4? 4 के लिए हमें क्या करना होता है? हमें चेक करने हैं लास्ट के 2 डिजिट। ओके, लास्ट 2 डिजिट्स को हमने चेक करना है। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, अगर लास्ट के 2 डिजिट, मार्क द लास्ट 2 डिजिट, उनको चेक करना है। अगर वो दोनों डिविजिबल होते हैं देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। फॉर एग्जाम्पल, 7 5 1 6 9, लास्ट 2 डिजिट आर 69। 69 को 4 से डिवाइड करके देखो, 69, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 1 इज रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर हुआ। बिकॉज लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हुए, सो नंबर इज नॉट डिविजिबल। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, here last 2 digit is 76। 76 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज 0। बिकॉज 76 इज डिविजिबल बाई 4, तो वी कैन से दैट yes, this full number 81356 is also divisible by 4. Reason is because last 2 digit is divisible by 4. So by this way we can check the divisibility rule of 4. Now I will continue the divisibility rule for 6. Divisibility rule for 6. Divisibility rule for 6 is if the number is divisible by 2 and 3 both. If number is divisible by 2 and 3 both, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से डिविजिबल होता है, देन वी कैन से द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, देन आई विल चेक दिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 5 3 2 8, बिकॉज इट इज 8 मीन्स इवन नंबर, वंस डिजिट इज 8, क्योंकि वंस डिजिट 8 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर? नाउ चेक फॉर 3 ऑल्सो। 4 + 5 + 3 + 2 + 8। जैसे मैंने 2 की डिविजिबिलिटी चेक की है, अब मुझे 3 की भी करनी है। तो फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 वी विल फॉलो द रूल डिविजिबिलिटी बाई 2 और डिविजिबिलिटी बाई 3। तो 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 2 20 and it becomes 28. 28 means not divisible. 3 के टेबल में 28 नहीं आता, तो not
डिविजिबल बाई 3। अब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो रूल क्या कहता है? रूल से द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए। सो वी कैन राइट 4, 5, 3, 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? नाउ आई विल चेक द टेस्ट ऑफ 5। divisibility rule or test for 5. Test of 5. Divisibility rule for 5 is very simple. If one's digit is 0 or 5, अगर one's digit 0 और 5 होती है then the number is divisible by 5। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी थी वेरी सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर को देखना है। अगर वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 था देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नो। सेम वे हेयर, इफ नंबर वंस डिजिट इज 0 और 5 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अदरवाइज नो। आई विल राइट द नंबर 3, 2, 8, 9, 5 because one's digit is 5, so number is divisible by 5। 3, 2, 8, 7, 1, check the one's digit, one's digit is 1, if one's digit is 1 then number is not divisible, number divisible नहीं होगा। क्लियर? तो सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। टेस्ट ऑफ 5, if one's digit is 0 or 5 then it is divisible, otherwise not divisible। Now I will explain the divisibility test of 10। Divisibility test of 10 is also very simple। 10 divisibility test of 10 is if one's digit is 0, अगर one's digit 0 है then it is divisible, then it is divisible। बहुत ही सिंपल वे है, सिर्फ हमें नंबर को चेक करना है और अगर 0 है then it is divisible by 10, अगर 0 नहीं है then no। 5, 4, 5, 3, 9, 0, because one's digit is 0 so it is divisible by 10। if I will write 4, 5, 3, 7, 5 then after 5, ये 5 है because one's digit is 5 so it is not divisible by 10, but because one's digit is 5 it is divisible by 5। 5 से divisible होगा but 10 से नहीं होगा। होप अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, 4, 5, 6 एंड 10। नाउ आई विल कंटिन्यू द टॉपिक विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने पढ़ा था। व्हाट आर द प्राइम नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम? जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड प्राइम। प्राइम मीन नंबर डज नॉट बिलोंग टू एनी टेबल, जो किसी टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13, 29, 31, 37। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ सिंपल वे to convert the number into primes। Suppose I have the number 42, मुझे क्या करना है? 42 को डिवाइड करना है। See, this one is the method। because one's digit is 2,
अभी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे. बिकॉज वंस डिजिट इज 2, दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2. 2 को डिवाइड करेंगे, वी गेट 21. 21 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है. 3 7 ज़ा 21. 7 is again the prime number, so we will write 7 1 ज़ा 7. तो 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है. तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. तो सिंपली क्वेश्चन सेज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन और राइट द नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. दैट इज सेम मीनिंग. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है? नंबर्स को कन्वर्ट करना है इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. वन मोर एग्जाम्पल. Suppose I have the number 156. Okay? मेरे पास नंबर है 156. मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स किए. बिकॉज वंस डिजिट इज 6. वंस डिजिट 6 मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2. आई विल डिवाइड बाई 2. 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा. नाउ अगेन आई हैव 8. वंस डिजिट इज 8 मीन्स 2 3 ज़ा 6 and 2 9 ज़ा. Now one's digit is 9, but I can see it is divisible by 3. 3 1 ज़ा and 3 3 ज़ा. 13 is the prime number, not divisible by any table, so 13 is the prime number. So 156, 2 into 2 into 3 into 13. 2 into 2 into 3 into 13. This one is the prime factors of 156. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 13 ज़ा 156. Hope no any confusion with the prime factors. So in this chapter number time we have discussed about the numbers that are the factors, common factors, multiples, common multiples. Then after even numbers and odd numbers, prime numbers and composite number, co-prime number and twin prime, and divisibility rule for 2, 3, 4, 5, 6 and 10. Then last we have discussed about the prime factorization. Okay, तो अभी तक हमने पढ़ा कि numbers, multiples, factors, common multiples, common factors, prime factorization और divisibility rule. अब मेरी बुक में सेक्शन 1A में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6. 6 के मुझे फैक्टर्स लिखने हैं. तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 3 एंड 6. ओके, 1 2 3 एंड 6. सेकेंड क्वेश्चन है मेरी बुक में एवरी नेचुरल नंबर हैज एन, एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर हैज एन इनफाइनाइट नंबर. इनफाइनाइट नंबर क्या होता है इसमें? इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं या मल्टीपल्स होते हैं? हर एक नंबर के साथ अभी मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स आर द मल्टीप्लाई, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है टेबल. तो क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं. एवरी नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स. थर्ड क्वेश्चन इन माय बुक, द नंबर ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 68 एंड 90. 68 और 90 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 68 के बाद 68 एंड 90 के बीच में इवन नंबर्स लिखने हैं. तो दिस इज 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 and 88. हाउ मेनी इवन नंबर्स? 68 और 90 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटवीन? बिटवीन का मीनिंग नो नीड
नीड टू राइट दिस एंड दिस नंबर। बिटवीन का मीनिंग हमें जो नंबर्स लिखने हैं उनके बीच में, तो वो फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर नहीं लिखना है। ओके, इसी तरह से मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरी बुक में। क्वेश्चन इज सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 315। 315 के मुझे लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स। 315 इट इज डिविजिबल बाई 3। 3 1s are 3 and 3 5s are. Then again it is also divisible by 3. 3 2s are, it is divisible by 5. 5 से डिविजिबल है, 5 2s are और 5 1s are. Or I can divide by 3 also. See, this number is divisible by 3 and divisible by 5. यहाँ पे 105 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, बट हमें ट्राई करनी है पहले स्मॉलर नंबर लेना है, बाद में बिगर नंबर लेना है। ओके, तो स्मॉलर नंबर इज 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15. Now it becomes 35. 35 is the multiple of 5. So I can write 5 7s are 35. Now single number 7. 7 means 7 1s are 7. तो factors 3 into 3 into 5 into 7. Question says what is the sum of the factors? If question says sum of the factors 3 plus 3 plus 5 plus 7, 3 plus 3 is equals to 6, 6 plus 5 11, 11 plus 7 18. सो डायरेक्टली पहले हमने क्या निकाला, फैक्टर्स निकाले, फिर उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन माय बुक, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 15 लाइज बिटवीन 100 एंड 200? 100 and 200 नीड टू राइट मल्टीपल ऑफ 200, मल्टीपल ऑफ 15। मुझे क्या लिखना है, मुझे 15 के मल्टीपल लिखने हैं जो कि 100 और 200 के बीच में बिलोंग करते हैं। तो नीड टू राइट स्टार्ट टू टेबल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15। 15 10s are 150, तो 15 के टेबल स्टार्ट करेंगे। 15 5s are 75, 15 6s are 90, 90 इज लेस देन 100, मुझे लेना है 100 के बाद। तो 15 7s are 105, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 105। 15 8s are 120, 15 9s are 135, 15 10s are 150, 15 11s are 165, 15 देन आफ्टर 180, 180 के बाद 195। तो अब ये सारे नंबर्स हो गए मेरे मल्टीपल्स ऑफ 15 दैट बिलोंग्स बिटवीन 100 एंड 200। 100 और 200 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 15। नाउ आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन बी में I have section B. Question number 1 of section B is write all multiples of 9. First question is all multiples of 9 only up to 110. हमें कहाँ तक लिखना है, 110। तो 9 के मल्टीपल स्टार्ट कर देंगे। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 27, 9 4s are 36, 45, 54, 9 6s are 54, 9 7s are 63, then after 72, 9 8s are 9 9s are 81, 9 9s are 81 के बाद 90।
अभी मुझे आगे कंटिन्यू करना है बिकॉज क्वेश्चन डिमांड्स टिल 110. तो आई विल राइट 99. देन आफ्टर 99 के बाद क्या लिखना है मुझे? 108. तो टिल 110 numbers are 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 and 108. Okay. Now there is one question in my book is write the prime factors of 231. This one is question number 9. 231 के मुझे फैक्टर्स लिखने हैं. एंड आफ्टर दिस वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बाय अरेंजिंग द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. मुझे क्या करना है? इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है. देन टेल द रिलेशन 231 बिकॉज इट इज 1 नॉट डिविजिबल बाई 2. 2 plus 3 5 plus 1 6. 6 means it is divisible by 3. I will start from 3. 3 7s are 21. 3 7s are 21. Then after 7. 7 1s are 7. 7 1s are 7. Then after 11. 11 1s are 11. So 231 is equals to 3 into 7 into 11. 3 into 7 into 11. Now question says write in ascending order. मुझे इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिखूंगी 3 7 11. नाउ क्वेश्चन इज चेक द रिलेशन. इनका रिलेशन फाइंड करना है. व्हाट इज द रिलेशन? 3 और 7 में क्या रिलेशन है? 3 plus 4 7. 7 plus 4 11. तो ईच नंबर is addition of 4. 3 में हमने 4 को ऐड किया, देन वी विल गेट 7. 7 में अगेन हमने 4 को ऐड किया, देन आई विल गेट 11. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फैक्टर्स. ओके. नाउ आई विल डिस्कस सेक्शन सी क्वेश्चन. One more question from my book. Find the common factor of 10, 30 and 45. Common factor 10, 30, 45. So first of all need to find the factors of 10, 30 and 45. Factors of 10. Factors of 10 are 1 into 10 is equals to 10. 2 into 5 is equals to 10. और किसी टेबल में नहीं आता तो 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 5 and 10. Need to write the factor of 30. 1 into 30 is equals to 30. 2 into 15 is equals to 30. 3 into 10 is also 30. 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में 30 है. 5 into 6 is equals to 30. 6 में ऑलरेडी रिटर्न, तो 30 is equals to 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. Now need to write the factor of 45. Whenever I will get 45, 1 into 45, I will draw the separated line here. 1 into 45. 2 के टेबल में 45 नहीं आता. 3 15s are 45. 4 doesn't 5. 5 9s are 45. So factors of 45 are 1, 3, 5, 9, 15 and 45. Now question says write the common factor. Common factor.
कॉमन मीन्स द नंबर विच बिलोंग्स फ्रॉम ऑल द नंबर्स। 1 तीनों के साथ है, 5 5 5 5। ओके, अब सी 10 के साथ है, 30 के साथ भी 10 है, बट 45 के साथ नहीं है। तो कॉमन फैक्टर बिटवीन 10, 30 एंड 45 इज 1 and 5। तो बाय दिस वे आई कैन सॉल्व माई क्वेश्चन। ओके, तो अब मैंने अपनी बुक से आपको पूरे चैप्टर का प्राइम टाइम का सारा एक्सप्लेन करवाया। दैट आर द मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल, फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। then after prime factorization and divisibility rule. In this topic there is one interesting thing. One interesting thing is 1. This is 1. 1 is not a prime number and not a composite number. 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। ये मैंने इसीलिए आपको लास्ट में बताया है ताकि आपको पता लग जाए व्हाट आर द प्राइम नंबर, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर, एंड 1 इज दैट नंबर। कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो बाय दिस वे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स इन माई बुक, इन माई चैप्टर नंबर टाइम। और अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो आप ज्ञातवा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। उसमें आपको डिफरेंट वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। एंड वन बेस्ट पार्ट इज कि जहां आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वहां पे एक हेडिंग है चेक, क्विक चेक। क्विक चेक मीन्स आप पूरा टेस्ट चैप्टर करने के बाद अपने आप की टेस्टिंग कर सकते हैं। जस्ट चेक कि आपको क्वेश्चन कितने समझ आए हैं, आप कितना कर सकते हैं। क्विक चेक में 1 मार्कर 2 मार्कर का एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, दैट यू कैन चेक और यू कैन डू कि आपको कितना समझ आया है। होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस चैप्टर में। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।